हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में हमें मार्केट में एक फेक रैली देखने को मिली और निफ्टी ने 24,500 के लेवल को टच किया। लेकिन उसके बाद हमें एक्शन देखने को मिला, 1000 पॉइंट्स का हमें फॉल देखने को मिला और आज फिर हमें उसी तरीके की एक रैली देखने को मिली। तो क्या ये एक फेक रैली है? क्या ये जो आज फेड पॉलिसी आने वाली है उसकी एंटिसिपेशन में सेल ऑन राइज की पोजीशंस बनाने के लिए ये रैली आई है? इसी को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। सो आज की रैली का ट्रिगर क्या था? अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो आपको कोई ऐसे ट्रिगर्स देखने को नहीं मिलेंगे। कल यूएस मार्केट्स प्रेशर में रहे, आज सवेरे जब एशियन मार्केट्स खुले, जापान में भी हमें रेड देखने को मिला और कोरिया में भी हमें अच्छा खासे फॉल देखने को मिला। और अगर आप पैरामीटर्स को देखें जो आज की एफओएमसी की पॉलिसी आने वाली है उसके एंटिसिपेशन में यील्ड्स बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं, चाहे शॉर्ट टर्म यील्ड्स हो चाहे लॉन्ग टर्म यील्ड्स हो। साथ में क्रूड भी कोई वहाँ पर मेजर फॉल हमें देखने को नहीं मिला है। ईरान से भी हमें एस्केलेशन की खबरें आ रही हैं और साथ में करेंसी भी अगर आप देखें यहाँ पर भी कोई रिलीफ नहीं है। फंडामेंटल ड्राइवर्स नहीं दिखते हैं आज के रैली की और रिस्क बढ़ता हुआ दिख रहा है, चाहे हम ईरान की बात करें चाहे हम एफओएमसी पॉलिसी की बात करें जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अगर हम ईरान फ्रंट की बात करें तो थोड़ा बहुत अभी सीज फायर के हमें साइंस दिख रहे थे, गोलाबारी नहीं हो रही थी, लेकिन वो अब पूरी तरीके से चेंज होता हुआ दिख रहा है और सऊदी अरेबिया अब ऑफिशियली इस वॉर में कूद पड़ा है और अमेरिका के साथ ईरान पर अटैक कर रहा है। जो सेंटकॉम यूएस का है उन्होंने कहा है कि उन्होंने ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल को जो है हिट करने से रोका है, उसे इंटरसेप्ट किया है। यूएस एंड सऊदी जेट स्ट्राइक इराक टुगेदर। इराक में जो ईरान के कुछ ठिकाने थे उसको उन्होंने मिलकर हिट किया है। जॉर्डन डाउन्स 5 ईरानियन मिसाइल्स। जॉर्डन भी अमेरिका की तरफ से लड़ रहा है और ईरान के मिसाइल्स को टारगेट कर रहा है। हॉर्मुज टैंकर्स पे भी अटैक किया गया है। IRMCL नेवी क्लेम्स इट स्टॉप 3 टैंकर्स इन द स्ट्रेट, यानी कि स्ट्रेट से अभी भी जो हॉर्मुज है वहाँ से अभी भी ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा है और जो दोनों जो चोक पॉइंट्स थे हॉर्मुज और रेड सी वो अभी भी बरकरार है। सिर्फ एक ही थोड़ी बहुत होप की सीन है कि एक बार फिर थोड़ा डिप्लोमेसी की बात हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है और नए नए कंट्रीज इस वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ से कोई खबर नहीं है अच्छी, कोई भी ऑयल के फ्रंट पे भी अच्छी खबर हमें नहीं दिख रही है। अब जो दूसरा बड़ा ट्रिगर है वो है एफओएमसी की मीट, फेड की पॉलिसी, उसका आज नतीजा आने वाला है। वहाँ बॉन्ड मार्केट से क्या साइंस हमें मिल रहे हैं, आइए इसको डिकोड करते हैं। अगर आप जो यूएस के बॉन्ड मार्केट है, जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है, अगर उसका इंडिकेशन देखें तो क्या देखने को मिल रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि बॉन्ड्स अलग अलग ड्यूरेशंस के होते हैं और वो अलग अलग आपको सिग्नल्स देते हैं। उनकी मैच्योरिटी 1 दिन से लेकर 30 साल तक होती है। बॉन्ड की अलग अलग ड्यूरेशन की मैच्योरिटीज़ होती हैं। अगर आप देखें 1 मंथ में भी आप देखें तो यील्ड बढ़ा है, 3 मंथ्स में भी बढ़ा है और 30 ईयर्स में भी बढ़ा है। तो हर ड्यूरेशन में बॉन्ड के यील्ड्स बढ़े हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि यील्ड तभी बढ़ता है जब बॉन्ड में सेल ऑफ होता है। तो बॉन्ड जब सेल ऑफ होता है, बॉन्ड के प्राइस गिरते हैं, यील्ड बढ़ता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? क्यों बॉन्ड में सेल ऑफ हो रहा है? बॉन्ड में सेल ऑफ इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मैं अभी लो इंटरेस्ट रेट के बॉन्ड्स को क्यों होल्ड करूं? मैं उसको सेल करूंगा तो उसके यील्ड्स बढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं कि सभी ड्यूरेशन के बॉन्ड्स में यील्ड्स बढ़ रहे हैं, यानी कि बॉन्ड्स में सेल ऑफ हो रहा है, यानी कि मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। हो सकता है इस पॉलिसी में ना बढ़ें लेकिन अगले पॉलिसी में बढ़ें, इसलिए ये सेल ऑफ हो रहा है ताकि हायर इंटरेस्ट रेट्स पर वो बॉन्ड्स को खरीद सकें। आप देख सकते हैं कि हर जगह पर वो हमें राइज होता हुआ दिख रहा है। अगर आप सभी यूएस के बॉन्ड्स के अलग अलग ड्यूरेशन का ट्रेंड देखें तो यहाँ पर आप उनके यील्ड्स देख सकते हैं, जो कि एक
नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जो 1 मंथ का बिल है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन का बॉन्ड है, उसका यील्ड 3.70% है इनसाइड फेड्स ओन 3.5 to 3.75 टारगेट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पॉलिसी में रेट कट होने वाला नहीं है। अगर रेट कट होने वाला होता तो फिर यहाँ पर ये यील्ड्स गिरते। सो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि इस पॉलिसी में कम से कम रेट कट्स नहीं होंगे, और जिस तरीके का हमें यील्ड्स में बढ़त देखने को मिल रही है वो ये बता रहा है कि जो कट्स की पॉसिबिलिटी अगले कुछ महीने में नहीं है, क्योंकि अगर होती तो वहां पर यील्ड्स गिरते, चूंकि वो यील्ड्स बढ़ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि आज की पॉलिसी में हो सकता है रेट्स ना बढ़े, लेकिन रेट कट्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर हम ऑड्स की बात करें तो जुलाई में इस पॉलिसी में 24% चांसेस हैं कि रेट्स हाइक होंगे, सिर्फ 24%, लेकिन सितंबर में ये 63% है। सो बॉन्ड मार्केट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? बॉन्ड मार्केट हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि रेट कट्स को भूल जाइए और रेट हाइक्स की पॉसिबिलिटी है इस पॉलिसी में कम है, लेकिन सितंबर की पॉलिसी में काफ़ी हाई है। और 30 ईयर जो इनका लॉन्ग टर्म का बॉन्ड है वो 5% का वहाँ पर यील्ड देखने को मिल रहा है, 5% से ज़्यादा, करीब 5.11%। तो ये क्या बता रहा है? दिस इज टर्म प्रीमियम कंपनसेशन डिमांडेड फॉर इन्फ्लेशन फिजिकल रिस्क, नॉट फॉर फेड पॉलिसी। सो इन्फ्लेशन ऐसी एक्सपेक्टेशन है बॉन्ड मार्केट के अकॉर्डिंग कि आगे और बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ेंगे, और लॉन्गर ड्यूरेशन में चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे। सो 30 ईयर मैच्योरिटी यानी कि बहुत लंबा टाइम, शॉर्ट टर्म में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? कौन सा स्टॉक बाय करना है या सेल करना है और किस प्राइस पर करना है? और इसीलिए हम लेकर आए हैं बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। बॉडी के एक्सरे की तरह ही बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे किसी भी स्टॉक का रियल हेल्थ चेक करता है। ये 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करके आपको एक क्लियर स्कोर कार्ड देता है, जो बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है कि उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। साथ ही ये वो प्राइस भी बताता है जिस प्राइस पर आपको स्टॉक को खरीदना या एवरेज करना है। सिर्फ एक क्लिक में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके क्लियर रिकमेंडेशंस देता है कि हर स्टॉक में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। अब आइए बात करते हैं कि बॉन्ड मार्केट का ऐसा रिएक्शन क्यों है। कोई ना कोई वजह होगी कि ऐसा रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो वो वजह है ईरान और क्रूड। सो क्रूड की सिचुएशन अगर आप देखिए, सो जब सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था तो क्रूड 70 के लेवल के आसपास हो गया था। पूरे दुनिया ने राहत की सांस ली, हमारा भी यहाँ पर रुपया में रिकवरी देखने को मिली, और FIIs का फ्लो भी थोड़ा बॉन्ड मार्केट में इंडिया में आता हुआ दिखा। लेकिन इसके बाद जैसे हुतीज ने रेड सी पे शिप्स पर अटैक शुरू किया और 2 चोक पॉइंट्स बन गए, क्रूड ने $100 के ऊपर पार कर दिया। और फिर एक बार फिर जब पॉज का अनाउंसमेंट हुआ, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के ऊपर अटैक्स बंद कर दिए, क्रूड में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, और अभी हम देखें तो 90 के लेवल के आसपास है। सो 90 अभी भी अनरियलिस्टिक लेवल पर है, और इसे हम हाई लेवल का क्रूड प्राइस ही मानेंगे। सो अब फेड के पास बैंडविड्थ नहीं है कि वो इसको कम कर सके, रेट्स को कम कर सके। क्यों? क्योंकि अभी दोबारा से वहाँ एस्केलेशन भी देखने को मिल रहा है और क्रूड में भी कोई मीनिंगफुल फॉल हमें नहीं देखने को मिल रहा है। सो हाई क्रूड का मतलब है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो फेड के पास बैंडविड्थ नहीं है। और अगर आप दूसरी चीज़ को देखें, सो 30 ईयर का जो बॉन्ड है वो 5% के लेवल के आसपास चल रहा है। सो अ लॉन्ग जो टाइम फ्रेम का जो बॉन्ड है अबव 5% इज द मार्केट कॉलिंग दिस इन्फ्लेशन रिस्क स्ट्रक्चर्ड। सो ये स्ट्रक्चरल रिस्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट ये उम्मीद कर रहा है कि 30 साल तक इंटरेस्ट रेट्स हाई लेवल पर सस्टेन करेंगे। कम से कम आज के दिन वो ऐसा सोच रहा है। और हम जानते हैं USA में 5% का इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी
हाई है गोइंग बाय, अगर आप उसके हिस्टोरिकल लेवल्स को देखें, सो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इन्फ्लेशन लंबा रहने वाला है, कम होने वाला नहीं है, और बॉन्ड मार्केट वही सिग्नल हमें दे रहा है। सो अब इंडिया के लिए इसमें क्या है, क्योंकि देखिए अगर फेड इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा तो इंडिया को भी सूनर और लेटर बढ़ाना पड़ेगा, और उसकी वजह क्या है अगर आप देखिए, सो 10 ईयर इंडिया के बॉन्ड्स और 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड्स का जो स्प्रेड है, जो गैप है, वो काफ़ी कम हो गया। हिस्टोरिकली ये 4 से 5% का रहता था, यानी 400 to 500 बेसिस पॉइंट, जो कि अब 2% रह गया। अब यहाँ पर FIIs क्यों इंडिया में बॉन्ड में पैसा लगाएंगे जब उन्हें ज़्यादा यहाँ पर राइस नहीं मिल रहा है, यूएस के कंपैरिजन में से सिर्फ 2% ज़्यादा मिल रहा है, जबकि साल में डॉलर 10% से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है अगेंस्ट रुपया। सो उनको लॉस है, इसमें उनको फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंडिया के बॉन्ड में पैसा लेकर नहीं आएंगे और यहाँ से आउटफ्लो जारी रहेगा, जो हमारी करेंसी को वीक करेगा, और करेंसी वीक होगी तो FII की सेलिंग होगी। और इसी सिचुएशन की वजह से RBI इस पोजीशन में नहीं है कि वो रेट्स को कट कर सके, ना वो रेट को कट कर सकता है ना वो बढ़ा सकता है। अगर RBI रेट कट करेगा तो रुपया और कमज़ोर होगा, FII सेलिंग और बढ़ेगी, और अगर रेट्स को बढ़ाता है तो जो हमारा बोरोइंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोनों तरफ से हमें मार पड़ेगी, इसलिए बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। और ये जो रैली वैली हमें देख रही है, ये बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी बेसिस के चल रही है, और ये सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, जैसा कि पास्ट में हमने देखा। वो अलग बात है कि DIIs खरीद के मार्केट को संभाल रहे हैं, FI की सेलिंग को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि कब तक करेंगे। अब आइए मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज की रैली थोड़ी सरप्राइज थी, बिना किसी रीजंस की थी। लोग अब ये सोच रहे थे कि क्या ट्रिगर है, क्यों हुआ है। सो आज एक बार फिर हम 24,000 के लेवल के ऊपर आ गए। तो पिछले अगर आप देखिए तो 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि 24,000 से हम नीचे चल रहे थे, अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली, कंसेक्यूटिव फॉल। लेकिन आज ये सरप्राइज रैली थी, और सरप्राइज नहीं थी हमारे लिए, क्योंकि हम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि टेक्निकल बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है। कल भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि एक बाउंस आ सकता है, 24,000 के ऊपर हम जा सकते हैं, और इसके इंडिकेशंस डेरिवेटिव मार्केट में भी हमें दिख रहे थे, और वही आज होता हुआ दिखा। 264 पॉइंट्स की रैली हमें देखने को मिली। अगर विक्स की सिचुएशन देखें तो थोड़ा डिप हुआ है, अच्छी बात है। और अगर कॉल IV पुट IV में भी देखें तो वहाँ भी एवरेज सिचुएशन है। कॉल की IV घटी है, पुट की IV बढ़ी है, जो कि ये बता रहा है कि इस पॉलिसी से पहले थोड़ी बहुत हेजिंग लोग बढ़ा रहे हैं। और अगर पुट कॉल रेशियो की बात देखें तो आज एक बार फिर हमें राइज देखने को मिला। सरप्राइज नहीं होना चाहिए, इतनी रैली होती है तो लोग पुट्स को ज़्यादा सेल करते हैं, और ये जो पुट की IV बढ़ी है ये इंडिकेट कर रही है कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने पुट को खरीदा है हेजिंग करने के लिए। और आज देखिए मार्केट अप है, OI एडिशन बहुत कम हुआ है। कल मार्केट डाउन था, OI एडिशंस कितना ज़्यादा था। तो आप देख रहे हैं कि वही ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत OI ऐड नहीं होता है, जब मार्केट गिरता है तो बड़े बड़े OI ऐड होते हैं। और प्रीमियम देखिए, अभी पूरी की पूरी सीरीज हमारे सामने खड़ी हुई है, 53 का प्रीमियम है। क्या ये रियलिस्टिक है? क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस है? एक नॉर्मल बुलिश मार्केट में ये 200 से ऊपर होना चाहिए। सो ये बता रहा है कि शॉर्ट्स अभी भी सिस्टम में ऐड हो रहे हैं, कम से कम लॉन्ग नहीं ऐड हो रहे हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। टर्नओवर काफ़ी अच्छा है, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा मैं कहूँगा। एडवांस डिक्लेयर रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि मार्केट में अच्छी रैली देखने को मिली। और कल के दिन हमें पोजीशंस कट होती हुई दिखी है एक्सपायरी की वजह से, और नॉर्मली ये पैटर्न होता है, एक्सपायरी से पहले पोजीशंस कटती हैं और फिर बिल्डअप होता है। तो आज का डेटा भी नहीं है, हमें देखना है कि आज क्या होता है। क्या आज वापस से शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं FIIs के सिस्टम में, या और भी उसमें कट्स हो रहे हैं? तो कल जब मिलेंगे इसके बारे में बात करेंगे। सो डेटा क्या बता रहा है? डेटा ये बता रहा है कि ऑप्शंस मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस के साइंस दिख रहे हैं। फ्यूचर्स मार्केट में अभी भी काफ़ी बेरिश सेंटिमेंट्स बने हुए हैं, और
ये बता रहे हैं कि कोई बड़ी रैली की एंटिसिपेशन फ्यूचर्स मार्केट नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रीमियम वहां पे काफी सप्रेस्ड हमें दिख रहे हैं। अब ये जो चार्ट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि यहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों, कल का वीडियो अगर आपने हमें देखा तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि 24,000 का लेवल एक की लेवल है और पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर क्लोजिंग आ सकती है। रीजन क्या था कि एक टाइट रेंज पर ये कैंडल्स मूव कर रहे थे विथ हाई वॉल्यूम। अब यहां से आगे का रास्ता क्या है? अगर आप देखें कि ये एक कंजेशन जोन है और यहां पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर इससे ऊपर और इसे जाना है 24,300 लेवल को इसको ब्रीच करना पड़ेगा, और अगर नीचे आना है तो 24,230 के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। टाइट रेंज है और हमें देखना है कि मार्केट किस तरफ जाता है। अगर आप जिस तरीके की रिकवरी हुई है, ये वी शेप्ड रिकवरी हुई है जो कि नॉर्मली सस्टेन नहीं करती है। आप देखिए, ये सस्टेन नहीं करता है। इसलिए अगर आज का मूव को अगर हम बहुत बुलिश मूव मार रहे हैं, थोड़ा हमें संभल के रखना चाहिए। मार्केट का अगर ब्रॉडर आउटलुक देखें तो ये रेंज में अभी भी फंसा हुआ है, ट्रिगर्स का वेट कर रहा है, और ट्रिगर अभी भी मार्केट को मिक्स्ड मिल रहे हैं, ना इधर के ना उधर के। आज पॉलिसी आने वाली है, मुझे लगता है कि यूएस टाइम 3 बजे के आसपास वहाँ पर आएगी, और वहाँ देखते हैं कि क्या क्लूज मिलते हैं। अगर एज पर द एक्सपेक्टेशन है, कोई रेट कट नहीं है, कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर नहीं है, कल हमें रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कहीं से भी नेगेटिव सरप्राइज हमें फेड से या ईरान से मिला, कल हमें गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त प्रेडिक्शन करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और अगर आप पोजीशंस में हैं तो इन लेवल्स पर ध्यान बनाए रखें और इनको लेकर अपने डिसीजंस लें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।